हम सब जिस ब्रह्मांड में रहते हैं, क्या वो वही है जो हम सोचते हैं? इस ब्रह्मांड में न जाने कितनी मिस्टीरियस चीज़ें छुपी हुई हैं। हमारे पृथ्वी जैसे रहने लायक कई ग्रहों का शोध किया जा रहा है। इनमें से तो कई ग्रह हमसे बहुत 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 प्रकाश वर्ष की दूरी पर हैं, जिन तक हम शायद ही कभी पहुंच पाए। फिर क्यों सब वैज्ञानिक इन ग्रहों के शोध में हैं? दरअसल दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम कभी उन तक पहुंच नहीं सकते। हमारे इस रहस्य से भरे ब्रह्मांड में ऐसे कई शॉर्टकट रास्ते हैं जिन्हें हम आज वर्म होल्स के नाम से जानते हैं। आज के हमारे इस एपिसोड में हम जानेंगे कि ये वर्म होल्स दरअसल में होते क्या हैं, ये कैसे बनते हैं और ये हमारे किस तरह काम आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा इंटरेस्टिंग एपिसोड। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि ये वर्म होल्स होते क्या हैं और ये कैसे बनते हैं। वर्म होल्स ज़्यादातर ग्रेविटी और स्पेस टाइम से रिलेटेड है। ग्रेविटी को सुनते ही आपके दिमाग में न्यूटन छोड़कर शायद ही कोई आया होगा, लेकिन न्यूटन के इस सिद्धांत में एक बहुत बड़ी कमी थी जो आगे जाकर एल्बर्ट आइंस्टाइन नामक एक महान वैज्ञानिक ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के सिद्धांत में पूरी कर दी थी। न्यूटन ने यह तो बता दिया था कि ग्रेविटी कैलकुलेट कैसे करते हैं या फिर कैसे किसी ग्रह के गुरुत्वाकर्षण को मापा जाता है, लेकिन उन्होंने यह तो बताया ही नहीं था कि ग्रेविटी असल में एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं या फिर गुरुत्वाकर्षण बल काम ही क्यों करता है, जिससे आइंस्टाइन ने 1915 में अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के सिद्धांत से यह स्पष्ट कर दिया था कि ग्रेविटी एग्जिस्ट ही क्यों करती है या फिर गुरुत्वाकर्षण बल काम ही क्यों करता है। इसके बारे में मैं आपको विस्तार से अपनी अगली आने वाली वीडियो में समझाऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। तो सबसे पहले एक भारी गोले को एक फैब्रिक के चादर पे रख दीजिए। आप देखेंगे कि वो गोला अपने नीचे थोड़ी चादर विकृत कर रहा है। उसके बाद आप एक छोटा गोला उसके बाजू में रख दीजिए। आप देखेंगे कि वो छोटा गोला भी थोड़ी चादर विकृत कर रहा है और बड़े गोले के चक्कर काट रहा है और उसकी तरफ खींचा चला जा रहा है। इसी खिंचाव को एल्बर्ट आइंस्टाइन ग्रेविटी मानते थे। अगर इसी को हम स्पेस में लागू करें तो हम यह देख सकते हैं कि वैसे ही चंद्र हमारे पृथ्वी के चक्कर काटता रहता है और वैसे ही पृथ्वी हमारे सूर्य के चक्कर काटते रहते हैं। इसी तरह जो ज़्यादा चादर विकृत करता है वो कम चादर विकृत करने वाले को अपनी तरफ खींचता है। और आपको बता दूं कि यह चादर और कुछ नहीं बल्कि ग्रेविटेशनल स्पेस टाइम है। एल्बर्ट आइंस्टाइन और उनके दोस्त नेथन रोजन ये मानते थे कि ब्रह्मांड में यही विकृतियाँ शॉर्टकट रास्ते बनाती थी। आसान भाषा में आपको बताओ तो अगर हम स्पेस टाइम को ही मोड़ दें और उसके बीच में एक छेद कर दें तो वहाँ पर एक शॉर्टकट रास्ता तैयार हो जाएगा जो कि हमें प्रकाश से भी तेज़ गति से हमारे उस स्पेसिफिक पॉइंट तक पहुँचा देगा। तो फिर आप सोच रहे होंगे क्यों हमने अब तक इन वर्म होल्स पे प्रयोग नहीं किया। दरअसल ये वर्म होल्स अभी तक सिर्फ थ्योरीज में ही लिखे गए हैं, ना ही वो प्रैक्टिकली कभी पाए गए। लेकिन फिर भी मान लीजिए अगर हमें ये मिल भी गए तब भी उन
उनका साइज़ इतना छोटा होता है कि स्पेस शटल तो दूर की बात, उसमें से कोई इंसान भी नहीं जा सकता। तो फिर अगर हम इस समस्या को भी दूर कर दें एक्सोटिक मैटर का यूज़ करके। जी हाँ, एक्सोटिक मैटर दरअसल में एक सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ एक पैरानॉमिक मैटर होता है। हम इस एक्सोटिक मैटर का यूज़ करके वर्म होल्स को बाहर की तरफ पुश करके उसका साइज बढ़ा सकते हैं। हमने यह भी कर लिया, लेकिन यह एक्सोटिक मैटर भी सिर्फ थ्योरीज में ही लिखा गया है, अभी तक वो कभी पाया नहीं गया। लेकिन फिर भी मान लीजिए हमें वर्म होल्स भी मिल गए और ये एक्सोटिक मैटर भी मिल गया। हाँ, ये वर्म होल्स जो होते हैं वो किसी भी विकृतियों के दो छोरों को जोड़ते हैं, भले ही वो कोई भी छोर हो, दूसरे यूनिवर्स के भी हो सकते हैं या फिर कोई भयानक जगह के भी हो सकते हैं। और हम कहाँ पहुँच सकते हैं हमें खुद नहीं पता होता, इसलिए ये थोड़ा खतरनाक भी हो सकता है। और जब हम वापस आएंगे तब हम न जाने किसी और ही टाइम में पहुँच जाएंगे, या फिर हम शायद वापस आ ही नहीं सकते। लेकिन यह तो हुई बात की बात। वर्म होल्स में जाते ही वर्म होल्स नष्ट हो जाते हैं। इनका बर्ताव बिल्कुल वर्चुअल पार्टिकल्स की तरह ही होता है। इन्होंने अभी तक कोई सुराग नहीं छोड़ा, लेकिन फिर भी आज साइंटिस्ट इन एक्सोटिक मैटर पर काम कर रहे हैं। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक माय वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और उसके बाजू में बेल आइकन है उसको भी दबाइएगा मेरे वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।